देखिए अरविंद जी, अब आप मेरे पति हैं, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मालकिन, लेकिन मालिक अंकिता, तूने अरविंद जी से शादी कर ली? क्या है ये? उनके गले में हार क्यों है? ये मेरे पति हैं, मैंने इनसे शादी कर ली। अंकिता क्या बकवास कर रही है? पड़ोसी सुनेंगे तो कैसा लगेगा? अरविंद जी वो तो ठीक है, लेकिन आपने बुढ़ापे में भी नहीं सोचा और शादी कर ली मेरी बीवी से। आपको पता था ना वो शादीशुदा है। मालिक, मैंने शादी करने के लिए नहीं कहा, मेम साहब ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी कर ली। अरविंद जी आप इस घर के नौकर हो और इतने सालों से काम कर रहे हो, आपने भरोसा तोड़ा मेरा। मालिक, मेरे बस में कुछ नहीं था। मालिक ने मुझे धमकी दी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं जहर खा लूंगी, इसीलिए मुझे। अंकिता क्यों किया है सब? अरे वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कर ली शादी। अब इसमें क्या गलत है? अंकिता तू पागल हो गई है क्या? मतलब अच्छे लगते हैं? अंकिता वो तुम्हारी पापा की उम्र के हैं, समझ क्यों नहीं रही हो? फ्रेंड्स, ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। अब से वो मेरे पति है, तुम नहीं समझे? अंकिता मैं तुम्हारा पति हूँ यार, क्या कर रही हो? बोल दे सब मजाक था। चलो वो हार उतारो। मैं नहीं उतारूंगी हार। अरविंद जी आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। अगर ये ज्यादा बोलेंगे ना तो इनसे तलाक ले लूंगी, पर मैं आप ही के साथ रहूंगी, कहीं नहीं जा रही मैं। अरविंद जी आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी मालिक, मैं आया। क्या बात करनी है? देखो प्रिंस, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने अरविंद जी को कुछ भी कहा ना तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अंकिता ये सब मत बोलो। मुझे ऐसे बात करनी है कुछ। वो खाना नहीं बनाया ना अभी तक उन्होंने, उसके रिलेटेड। ठीक है, कर लो बात जो करनी है, पर सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, समझे? आइए अरविंद जी। अरविंद जी क्या बचकानी हरकत है ये? उसको तो मुझे पता है कि ये बीमार है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपने लिहाज भी नहीं किया अपनी उम्र का। मालिक, अगर मैं शादी नहीं करता तो मालकिन जहर खा लेते थे, सारा इल्जाम मेरे ऊपर आता ना मालिक, इसलिए मैंने कर ली। मालिक मुझे माफ कर देना। लेकिन अरविंद जी आपको समझना तो चाहिए था, मेरे बारे में नहीं सोचा आपने ये सब करते हुए। देखो मालिक, मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया, वो नहीं माने। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी क्या करते? चलो ठीक है अरविंद जी, लेकिन एक बात बताइए, आपने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना मेरी बीवी के साथ? नहीं मालिक, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? वो तो मेरी बेटी जैसी है। अरविंद जी कितनी बात करेंगे अब? आपको याद है ना आज हमारी शादी की पहली रात है, और पहली रात पे क्या होता है? अंकिता क्या बकवास है ये? मैं तब से ये सब सहन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तो कुछ भी बोलेगी। फ्रेंड्स, हमारी भी शादी हुई थी तो पहली रात हुई थी ना, अब मेरी उनसे शादी हुई तो पहली रात क्यों नहीं होगी? अंकिता वो बात अलग थी यार, हमारी शादी हुई थी। कुछ फालतू नहीं है फ्रेंड्स, समझे? और तुम्हारे मानने ना मानने से ना हकीकत चेंज नहीं हो सकती। मेरी उनसे शादी हुई है और मैं उन्हें अपना पति मानती हूँ। अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है ना तो ठीक है, ले लो तलाक मुझसे और निकल जाओ यहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अरविंद जी के साथ रहना है। अरविंद जी काम कीजिए, जाइए उसके पास, लेकिन कुछ आड़ी टेढ़ी हरकत मत करना प्लीज। मैं देखता हूँ उसका क्या करना। जाइए। अरविंद जी आप मेरे पास आइए, प्रिंस से ज्यादा बात मत करिए, मुझे पता ही आपको भड़काएंगे। आप मेरे साथ ही रहिए। हेलो डॉक्टर पुनीत, प्लीज़ जल्दी से आइए, अंकिता की तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ रही है। आइए बैठिए। देखा अरविंद जी, मैं कह रही थी ना ये ऐसे ही है, अभी भी देखो फोन पर बात कर रहे हैं। पक्का ना इनकी कोई बीवी होगी बाहर जिससे इसने शादी कर रखी होगी। मुझे पता है ये मुझसे प्यार नहीं करते, और ये भी ना ऐसे ही है, इसलिए मैंने आपसे शादी कर ली। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, तुझसे बहुत प्यार करते हैं मालिक। अरविंद जी आपने मुझे बेटा कैसे बोला? आप मेरे पति हैं, भूल गए क्या? हमने शादी की थी। वैसे अरविंद जी एक बात बताइए, आपकी शादी हो गई? हाँ, मेरी पत्नी को मरे हुए कई वर्ष हो गए। अच्छा, तो कोई बच्चे हैं आपके? हाँ, एक बेटा है, वो अपना पापा मुझे मानता ही नहीं, ना जाने कहाँ रह रहा वो। फिर तो बहुत बढ़िया, फिर तो हम दोनों हंसी खुशी रहेंगे। अब हमारे को कोई टेंशन ही नहीं, ना आपकी बीवी की, ना आपकी बच्चों की, और ना इस प्रिंस की। रामू तू कब आया? साहब 1 घंटा हो गया मुझे आए। मैम साहब ने मुझे काम में लगा दिया था, क्या एक काम कर ले, और मैंने देखा, मैं आपको कॉल करने ही वाला था पर आपका कॉल मिल ही नहीं रहा था। मैम साहब को मैंने समझाया और मैम साहब मुझे ही डांटने लग गई कि ये तेरे मालिक हैं आज से। रामू मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें सुनती कहाँ है। कह रही है कि वो अरविंद जी मेरे पति हैं। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, ससुराल में फ़ोन करूँ तो क्या बोलूँ उनको।
क्योंकि वो लोग भी यही जानते हैं कि इसकी दिमागी हालत थोड़ी सी ख़राब है। पहले तो सब सही था, अब पता नहीं क्या हो गया, इसलिए मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। मैंने तो समझा के देख लिया, अब डॉक्टर भी क्या ही करेगा। एक काम कर, जाके एक बार पूछ के देखना प्लीज़। मैम साहब खाना बना देता हूँ। अरे नौकर, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पति है ना अरविंद जी, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मैं तो इन्हीं के हाथ का खाना खाऊंगी। अरे मैम साहब मैं यही तो समझा रहा हूँ, ये नौकर है, खाना बनाते हैं, आपके पति नहीं है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रही क्या? वो पति है मेरे, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? और वो इस घर के नौकर नहीं समझे? अरे मैम साहब कैसे समझाऊँ आपको, ये आपके पति नहीं है, एक नौकर है। तुम ना एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद ना मेरे पति इस घर का कोई काम नहीं करेंगे। इस घर के नौकर तुम हो और तुम ही सारे काम करोगे, समझे? मेरे पति के बारे में ऐसा सब बोल रहा है। अरे मैम साहब आपको हो क्या गया? देखो आपके पति कितने परेशान है, आपको चिंता नहीं हो रही? कोई परेशान नहीं है वो मुझे लेकर, ना वो मेरे पति है, समझे तुम? हाँ तो मैं उनसे तलाक ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। और वैसे भी वो कौन सा मुझसे प्यार करते हैं जो मैं उनके साथ रहूं? मैं तो इन्हीं से प्यार करती हूँ और इन्हीं के साथ रहूंगी। अरे मैम साहब ऐसा मत बोलो, वो आपको कितना ख्याल रखते हैं, आप कितनी चिंता करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो बस, नौकर हो ना इस घर के, नौकर बन के रहो। क्यों हमारे बीच में बोल रहे हो? जब इन्हें कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, तो तुम्हें क्यों हो रही है? और रही बात प्रिंस की, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। अरे मैम साहब मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। अरविंद जी, आपको काफी भूख लगी होगी ना, बेचारे सुबह से खाना नहीं खाया उन्होंने। जाओ मेरे पति के लिए कुछ बना कर लाओ अच्छा सा। मैम साहब मुझसे खाना नहीं बनेगा, क्योंकि मैं साहब को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रही? समझते क्या हो खुद को? नौकर हो ना, काम करो जाकर, ये बहस करने की जरूरत नहीं, समझे? अरविंद जी आप ही सोच लेते, वो तो आपकी बेटी जैसी है, फिर भी आपने ऐसा किया। रामू, मैंने तो मालकिन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मालकिन। अरविंद जी बस करिए, आपको इसको कोई सफाई देने की ना जरूरत नहीं है। तो कौड़ी का नौकर हमसे सफाई लेगा, जा जाके काम कर। भाभी का इलाज तो डॉक्टर ही कर सकते हैं। यहाँ ना सभी सिर चढ़े हुए हैं, प्रिंस ने ना इन सबको सिर चढ़ा के रखा हुआ है। और अरविंद जी एक बात आप भूलिए मत, ये प्रॉपर्टी है ना, कि मेरे पापा ने प्रिंस को गिफ्ट करी थी शादी के टाइम पर, तो इस पे प्रिंस का कोई हक नहीं है। इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मैं ही रहूंगी यहाँ पर आपके साथ। प्रिंस अगर ज्यादा बोलेंगे ना तो उनको निकालने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी मैं, समझे? चलिए अब डर रहे हैं आप काफी, खड़े हो जाइए। मैंने आपको कितनी बार कहा है ऐसे डरा मत करिए। लगता है ऐसे नहीं सुधरने वाली, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है नाटक कर रही है, ये कोई पागल वागल नहीं है। डॉक्टर आके देखेंगे इसको। हेलो सर, जल्दी आइए ना प्लीज। चलिए। अरे अरविंद जी, भाभी जी, आप दोनों ने शादी कर ली? अरे डॉक्टर पुनीत, आप यहाँ पर? अरे बहुत सही टाइम पर आए हैं, हम दोनों ने शादी कर लिया और अब हम दोनों पति पत्नी हैं। अरे भाभी जी आपने अरविंद जी से शादी कर ली? आपकी तो प्रिंस भाई से पहले शादी हो रखी थी ना? हुई थी, पर मैं उनसे प्यार नहीं करती, अब मैं अरविंद जी से प्यार करती हूँ और इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए तो इनसे शादी कर ली मैंने। और प्रिंस भाई, उनसे क्या आपका तलाक हो गया? आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप खुश नहीं है क्या मेरी शादी से? अरे नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप शादी करने वाली है। हाँ, वो हमने भी जल्दबाजी में ही शादी की है, इसलिए जल्दी से बाहर जाकर शादी करके आ गए, किसी को नहीं बुलाया था शादी में। वैसे आप किस लिए आए हैं? मेरे को प्रिंस भाई ने बुलाया था। कहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रहे? प्रिंस ने ही बुलाया होगा तुम्हें मेरा चेकअप करने के लिए। उसे तो यही लगता है ना कि मैं पागल हूँ, है ना? मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, समझे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो कि मैं पागल हूँ? आप तो अच्छी खासी ठीक दिख रही हो। चलिए अब मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, हम दोनों को अंदर भी जाना है। कर लो अपने प्रिंस से बात तो। ठीक है, मैं मिल लेता हूँ एक बार। अरे प्रिंस भाई, आपने मुझे अचानक से क्यों बुला लिया? देख रहे उसकी हालत कैसी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी पागल वो कैसे बन गई। अरे उसने नौकर से शादी कर ली है, लोगों को क्या बताऊंगा? मेरे दोस्त पूछेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा। और पता क्या कह रही थी अंकिता, कि मेरी पहली रात है उस नौकर के साथ। इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या करूँ। हाँ भाई, ये सब देख के हैरानी तो मेरे को भी हुई है कि आपकी बीवी ने अरविंद जी से शादी कर ली।
सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? उन्होंने शादी क्यों करी एकदम उनसे? हाँ, दिमागी हालत तो मेरे को भी उनकी कुछ ठीक नहीं लग रही है। जिस तरीके से मेरे से बात कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया, पहले तो ऐसी नहीं थी वो। देखिए डॉक्टर जी, जो करना कीजिए, लेकिन ये ठीक हो जानी चाहिए। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, यहाँ तो मुझसे कुछ छुपा रही है, यहाँ फिर सच में उस नौकर से प्यार तो नहीं हो गया है। हाँ भाई, इसमें नौकर की भी तो नीयत खराब हो सकती है ना, कि उसी ने गुलाब फुसला के भाभी को अपने प्यार के जूते जाल में फंसा लिया हो। क्योंकि उसे तो अच्छे से पता है कि घर वगैरह सारा भाभी गई है, जितने भी जायदाद प्रॉपर्टी सब उनके नाम है। क्या पता उसने सोचा हो कि भाभी से एक बार शादी हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ तो उसके नाम ऑलरेडी हो जानी है। नहीं, नौकर की नीयत खराब नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन क्या बोलना किसी का। चलो ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ। वैसे भी इतने महीनों से उनकी दिमागी हालत तो ख़राब चल रही है, मेरे हिसाब से तो अब तक ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं जितनी दवाई दे रहा हूँ वो सारी काम तो कर रही है। देखो, मेरे को लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। चलिए ठीक है, फिर आप चेक करके देख लीजिए क्या है क्या नहीं। अगर वो दवाई बढ़ानी है या कैसा भी करना है आप बताइए। चलो ठीक है, आप हौसला रखिए, मैं चेक करता हूँ। चलिए। अरे नहीं नहीं, आप साथ मत जाइए, मैं जाके देख लेता हूँ। आप जाओगे तो खामा कहीं वो और गुस्सा ना हो जाए। चलो, आप बैठिए, मैं देख के आता हूँ। यार अंकिता कब तक ठीक होगी? साहब एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो। हाँ बोल। मुझे तो इस डॉक्टर पे शक है। क्या मतलब? देखो साहब, ये घर तो भाभी के नाम है। मुझे लगता है भाभी नाटक कर रही है पागल होने का। मुझे डॉक्टर भी सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है दोनों मिलकर शादी कर लेंगे, ये इनका प्लान है। हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि इतने महीनों से दवाई वगैरह भी चल रही है और अंकिता ठीक नहीं हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ पक्का डॉक्टर का कसूर है इसमें। चल चल मेरे साथ। देखा पुनीत, मैंने किसी पागल का ड्रामा करके इस बुढ़े के साथ शादी कर ली। अब तो प्रिंस को पूरा यकीन हो गया कि मैं पागल ही हूँ। लेकिन भाभी, आप ये सब कर क्यों रही हो? ये सब करके आपको क्या मिलेगा? और मेरे को तो लगा था कि आप पागल हो सच में, इसलिए तो मैंने आपको ठीक करने की दवाई दी थी ना। और आप ये पागल होने का नाटक कर रही हो उल्टा, वो भी प्रिंस भाई के आगे। और मैंने कब बोला आपको कि आप ये सब करो? आप मेरा नाम क्यों लगा रही हो इन सब चीज़ों में? ये सब तो आप चाहती थी ना। सब क्या बोले जा रहे हो तुम? हम दोनों का ही तो प्लान था। और क्या है ये सब? डरो मत तुम, कोई नहीं आता इस कमरे में जो तुम्हारी बातें सुन लेगा। देखो भाभी, ये सब चीज़ों में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे को तो आज तक यही लगता था कि आप सच में पागल हो, इसीलिए तो मैं आपको ठीक होने की दवाई दे रहा था। और आप अचानक से मेरे को अपने प्लान में शामिल कर रही हो। मैंने आपसे भला ये सब कब बोला? मेरे को तो पता भी नहीं था कि आप ये नाटक कर रही हो पागल होने का। अगर ये सब चीज़ मेरे को पहले ही पता होती तो मैं सारी बातें प्रिंस भाई को ना जाकर बता देता। देखो पुनीत, ये तो तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या बकवास करे जा रहे हो? बहुत बढ़िया अंकिता, बहुत सही किया। अच्छा तो डॉक्टर साहब आशिक हैं, इसीलिए मैं सोचूं कि जब फोन करता हूँ कैसे आ जाते हैं फट से कि नहीं भाभी की तबीयत खराब होगी, दवाई दे देता हूँ। कितनी दवाई तो बदल के भी दे दी, लेकिन अंकिता ठीक नहीं हुई। और आज अंकल जी से शादी करने का नाटक किया अंकिता ने, ताकि मैं तुमसे तलाक ले लूँ और तुम इससे शादी कर सको। ओह, घर तो तुम्हारे ही नाम है, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे गिफ्ट जो दिया था मैंने कोई मांगा नहीं था उनसे। हाँ तुम रईस हो ना, पापा ने दे दिया घर गिफ्ट। और मेरे घर में तुम रहना नहीं चाहती थी, इसलिए यहाँ रहती हो। सही है, कोई बात नहीं, इससे शादी करनी थी तो पहले बता देती। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं अंकिता के साथ नहीं मिला हुआ था। और रहने दो डॉक्टर जी, सारी बातें सुन ली है मैंने। भाई मैं तो बस इससे शादी करना चाहता था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मुझे अगर पता होता कि ये सब आपके साथ करने वाली है तो मैं तो आपको खुद ही आकर बताता ना। रहने दो डॉक्टर साहब, आप मत बताइए कुछ भी, सारी बातें सुन लिया, मैं बहरा नहीं था। अच्छा शादी करना चाहती थी इससे तो बता देती पहले अंकिता, करवा देता इससे शादी। धोखा देने की क्या जरूरत थी? अंकिता बहुत हो गया, तेरा आशिक वो नहीं, ये है रामू नौकर। तुझे क्या लगा सच्चाई का पता नहीं चलेगा? मैं बताता हूँ पूरी बात। तुझे इससे प्यार था और तुझे पता था कि मुझसे तलाक ऐसे मिलेगा नहीं, इसलिए तूने खुद को पागल करने का बहाना किया
और जब भी डॉक्टर चेक करने आए तूने पागलों वाला नाटक किया, तुझे हॉस्पिटल लेके गई तूने पागलों वाला नाटक किया, और तुझे पागल से ठीक होने की दवाइयां देते रहा 2 महीने से। मुझे ये लग रहा था कि अंकिता अचानक से पागल कैसे हो गई। तेरे मायके में कॉल किया तो सबने बताया कि नहीं, अंकिता तो बिल्कुल फिट थी, कभी पहले भी ऐसे कभी नहीं हुआ। और आज तूने डॉक्टर को फंसाया, और फिर तुझे पता था कि मैं सब कुछ सुन रहा हूं, और तूने ये सब बोला डॉक्टर को ताकि तू मेरी नजरों में गिर जाए और मैं तुझे तलाक दे दूं, और फिर तू आसानी से इस नौकर से शादी कर ले और इस घर में रहे। ये सब प्लान था। और तू मुझे क्या बोल रहा था कि हाँ डॉक्टर ही मुझे डॉक्टर, और तू क्या बोल रहा था मुझे कि हाँ मुझे तो डॉक्टर की नीयत पे शक है। बहुत बढ़िया अंकिता, प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन बदकिस्मत से नाकामयाब रहा, और अब तू मेरे दिल से उतर गई है। तू ये चाहती थी कि सब आसानी से हो जाए और तेरी बदनामी, तू ये सब चाहती थी कि तेरी बदनामी भी ना हो और सब सही है अंकिता, प्लान तो अच्छा था लेकिन बदकिस्मती से नाकामयाब रहा। तेरा तो ये प्लान था कि सब कुछ सही से हो जाए, तेरी शादी भी हो जाए दूसरी, और तेरी बदनामी भी ना हो, मैं आसानी से तलाक दे दूं, लेकिन ये सब फेल हो गया तेरा प्लान। और अब ये सारी सच्चाई जब दुनिया को पता चलेगी ना, तब समझ में आएगा बदनामी क्या होती है। मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा था, वो भी मेरे घर के नौकर के साथ। अंकिता ये सब करना था तो पहले बता देती यार, तलाक तो मैं तुझे पहले भी देना चाहता था जब से मुझे पता चली थी बात। और अंकिता तलाक तो तुम्हें मैं दूंगा ही, लेकिन अब जब सच्चाई पता चल गई है तो दुनिया को पता भी चलना चाहिए ना तूने पीठ पीछे किया क्या है। तेरे पापा को भी पता चलना चाहिए। तो मुझे बदनाम करना चाहती थी ना, कोई बात नहीं, खुश रहे अब इसके साथ ही। मैं तुझे अभी के अभी तलाक देता हूँ। और डॉक्टर साहब मुझे माफ करना, मेरी बीवी की वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा। आप क्यों मुझसे माफी मांग रहे हो? प्रिंस एक बार समझने की कोशिश करो, वो मतलब नहीं था मेरा, और मैं आगे से नहीं करूंगी, और ये सब तो गलती से हो गया। अंकिता धोखे की माफी नहीं होती, और एक बार भरोसा टूट जाए तो दोबारा से जुड़ता नहीं है। इसलिए खुश रहे अब नौकर के साथ ही, और तेरे पापा को बोल दूंगा, फिर देखता हूँ ये घर भी तेरे नाम नहीं रहेगा। फिर रह लेना नौकर की तरह, दूसरों के घर में बर्तन मांजना, तब समझ में आएगा कि इज्जत क्या होती है। और फिर कर लेना नौकर से शादी और दूसरों के घर में बर्तन मांजना जाकर, क्योंकि तू ये डिजर्व करती है। तुझे बहुत प्यार दे दिया, अब नफरत की बारी है। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो के से शेयर करो, उधर प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई। जो अपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, आप प्लीज 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 फॉलो कर दो। फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, और अब भी इस वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो यार, प्लीज 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 शेयर कर दो। शेयर करना बहुत जरूरी है, प्लीज शेयर कर दो, फॉलो कर देना। लव यू ऑल।